प्यारे बच्चों, गुरुजी की पाठशाला में स्वागत है। आज हम आपको मिश्रित भिन्नों का जोड़ सिखाएंगे। तो देखो बच्चों, इसकी ट्रिक क्या है। अगर ये कोई मिश्रित भिन्न लिखी हुई है तो इसको हम a प्लस एक्स बटे वाई के रूप में लिख सकते हैं, या a प्लस एक्स बटे वाई लिखा हुआ है उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो हम पहला एग्जाम्पल लेते हैं। देखो बच्चों मिश्रित भिन्न का पहला टाइप हम देखते हैं बच्चों, 5/1/2। ये एक मिश्रित भिन्न है। इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं। देखो बच्चों, ये एक मिश्रित भिन्न है। इसको हमने लिखा a प्लस एक्स बटे वाई, पूर्णांक को अलग कर लिया, फिर बीच में हमने प्लस लगा दिया और x बटे वाई हमने इस तरीके से लिया। तो हम सभी मिश्रित भिन्नों को इस फॉर्म में लिखना सीखेंगे। सबसे पहले देखो बच्चों, 5 प्लस 1/2, 3/3/4 लिखा हुआ है बच्चों। देखो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। 5/6/7। अब देखो बच्चों, इसको हम लिख सकते हैं 5 लिख लें, प्लस बीच में लगा दें और बस कुछ नहीं करना है कि अगर इस तरीके से कोई भिन्न लिखी हुई है उसके बीच में हम प्लस का निशान लगा दें। तो कोई भी मिश्रित भिन्न बच्चों लिखी हुई है तो हमें क्या, पूर्णांक और भिन्न के रूप, भिन्न जो साधारण भिन्न दे रखी है उसमें हमें प्लस का निशान लगाना है। देखो बच्चों, देखो बच्चों 14/5/17, तो 14 पूर्णांक प्लस भिन्न इधर से इस तरीके। देखो बच्चों 9/8/13 लिखा हुआ है तो इसको हम लिखेंगे 9 प्लस 8/13। अब देखो बच्चों साथ में 20/5/19, 20 प्लस 5/19। अब देखो बच्चों आठवां देखते हैं, 7/5/16, तो 7 फिर प्लस 5/16। अब देखो आगे बच्चों, देखो 11/17/18, 11/17/18। आगे देखो बच्चों 13/11/15, इसको हम लिख सकते हैं 13 प्लस 11/15। देखो बच्चों, इन मिश्रित भिन्नों को हमने दो भागों में तोड़कर लिखना हमने सीखा। अब देखो बच्चों, हमने ये बराबर का चिन्ह यहाँ पर नहीं लगाया। अब देखो इसका मतलब क्या है, ax बटे वाई, ये निशान लगाया a प्लस एक्स बटे वाई। इसका मतलब ये है कि इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं तो इसको भी हम इस रूप में लिख सकते हैं। अगर कोई भी भिन्न अगर इस रूप में लिखी है तो हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ पर प्लस का निशान हटा के ये इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, 5/1/2 और 5 प्लस 1/2 हमने इसको लिख लिया। अगर ये कहीं आएगा इस तरीके से तो इसको हम प्लस को हटाएंगे तो यहाँ पर 5/1/2 हम लिख सकते हैं। तो इसका मतलब यही हुआ कि बच्चों इसको हम इस तरीके से लिखा और इसको हम इस तरीके से लिख लेंगे तो इसका निशान हम ऐसे लगा सकते हैं। तो इसका मतलब यही है कि ये चीज इसके बराबर है और ये चीज इसके बराबर भी है। तो हमें जरूरत के अनुसार हम प्लस लगा के लिख लेंगे और प्लस हटा के भी ऐसे हम लिख लेंगे। तो ये सभी भिन्नों को हम क्या है, दोनों तरीके से हम लिख सकते हैं। इसको हम इस तरीके से लिखेंगे और इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो इसके हमने इसलिए ये निशान सभी में हम लगा सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसको हमने इस तरीके से लिखा, इसको हम इस तरीके से, अगर जरूरत पड़ेगी तो हम इसको प्लस को हटा के हम इस रूप में भी लिख सकते हैं। अब देखो बच्चों, देखो इस तरीके से सभी लोग समझ गए कि अगर इस तरीके से भिन्न कोई लिखी होगी तो हम इस तरीके से भी लिख लेंगे। अगर ये लिखा है 3 प्लस 3/4 तो इसको हम प्लस को कैसे हटा सकते हैं, तो 3/3/4। अब देखो अगर ये भिन्न इस तरीके से कोई लिखा हुआ है तो हम कैसे लिख सकते हैं, 5 प्लस 6/7 को हम लिखेंगे 5/6/7। अब देखो बच्चों 15 प्लस 7/11 कहीं दे रखा है तो हम इसको प्लस को हटाना चाहें तो हम कैसे हटा सकते हैं, 15/7/11 इस रूप में हम लिखेंगे।
ऐसे बच्चों इधर देखो, अगर ये चीज ऐसे लिखी हुई है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 14 सही 5/17, 9 + 8/13 लिखा हुआ है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 9 सही 8/13, 20 + 5/19 लिखा हुआ है, तो इसको हम प्लस हटाएंगे तो कैसे लिखेंगे, 20 सही 5/19। अब देखो बच्चों 7 + 5/16 लिखा हुआ है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 7 सही 5/16। इसको हम कैसे लिखेंगे, 11 + 17/18 लिखा हुआ है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 11 सही 17/18। ऐसे ही देखो 13 सही 11/15 को हमने इस तरीके से लिखा, और जब ये भिन्न रखी होगी तो हम प्लस को कैसे हटाएंगे, 13 सही 11/15, तो इसको क्या बोलते हैं, वाइस वर्सा बोलते हैं। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी कि दोनों तरीके से हमें लिखना आना चाहिए, तभी हम आगे क्वेश्चनों को हल कर पाएंगे। आगे देखते हैं बच्चों, अब हम टाइप 2, जब मिश्रित भिन्नों के हर समान हो तो हम उनको कैसे जोड़ेंगे, ये अब हम समझते हैं। देखो बच्चों, हमने आपको पहले वीडियो में इससे पहले बताया था कि इसको हम साधारण भिन्न में बदलकर हम जोड़ते थे। अब हम ऐसा नहीं करेंगे। अब हम देखो, जो हमने आपको ट्रिक बताई थी उसी अनुसार इसको हम तोड़ेंगे और फिर इसको हल करेंगे। देखो कैसे करते हैं, इसको हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों, देखो इसको हम लिख सकते हैं 1 + 1/2। देखो बच्चों, इस चीज को हमने ये लिख दिया, प्लस का निशान लगा लो। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3 + 1/2। देखो ये पहला भाग और ये दूसरा भाग। देखो पहली भिन्न को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, फिर प्लस, फिर दूसरी भिन्न को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ब्रैकेट में आप देखो बच्चों, अब क्या करेंगे, अब इन पूर्णांकों को हम जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे, देखो 1 + 3, ये हमने पूर्णांक एक में इकट्ठे कर लिए से, फिर बीच में प्लस का निशान लगा लें, फिर 1/2, फिर प्लस 1/2। देखो ये भिन्न ये एक में हमने इकट्ठे कर लिए। अब देखो बच्चों, ये कितना हो गया, 4, 3 और 1 4, फिर बीच में प्लस का निशान लगा लिया। बच्चों इनके हर समान है, इनको हमने एक बार लिखा, फिर 1 + 1 कितना हो गया बच्चों, 4 प्लस ये कितना हो गया, 2/2। हमने इसको काट दिया, कितना बचा, 1, कितना हो गया, 5। तो देखो बच्चों, 1 सही 1/2, 3 सही 1/2 को हमने इस तरीके से जोड़ा। देखो बच्चों कैसे, फिर समझ लो, 1 सही 1/2 को हम लिखेंगे 1 + 1/2। जो हमने आपको ये ट्रिक बताई थी, ax/y को हम a + x/y के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमने इसी ट्रिक का प्रयोग करते हुए हमने इसको तोड़ लिया। 1 + 1/2, फिर प्लस का निशान, फिर 3 + 1/2, ये कर लिया। फिर क्या बच्चों किया कि पूर्णांक एक ब्रैकेट में कर लिए और भिन्न एक ब्रैकेट में कर लिए। अब देखो 1 और 3 कितना हो गया, 4, 1/2 को हर समान है तो हर एक बार लिख लिया और अंशों को हमने जोड़ लिया। तो 4 + 2/2, तो ये कितना एक बार कट गया, यानी कि 4 + 1 यहाँ पे आ गया, तो 4 + 1 कितना हो गया, 5। तो इन दोनों भिन्नों का योगफल हमें कितना प्राप्त हुआ, 5। अब देखो बच्चों आगे भिन्न देखते हैं हम। आगे बच्चों देखते हैं भिन्न, 2 सही 3/8 + 5 सही 1/8, ये दोनों मिश्रित भिन्न है, इनको हमें जोड़ना है। तो अब बच्चों देखो, इनको साधारण भिन्न में आप चेंज नहीं करेंगे, इनको क्या करेंगे, इस ट्रिक के माध्यम से हम हल करेंगे। देखो बच्चों, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 + 3/8, फिर प्लस, इसको हम लिख सकते हैं 5 + 1/8। अब देखो बच्चों, इसको हम पूर्णांक और ये भिन्न है, तो सबसे पहले हम पूर्णांक को जोड़ेंगे और प्लस का निशान, 3/8 + 1/8 बराबर। अब देखो 2 और 5 कितना हो गया, 7, प्लस, अब देखो
भिन्न ये कैसे लिखी, जिनका हर समान है, तो इसको हमने एक बार लिख लिया। ये 3 + 1 तो कितना हो गया 7 + 4/8। अब देखो 4 एकम 4, 4 दूनी 8। अब कितना बचा 7 + 1/2। अब हम बच्चों देखो इसको हम प्लस घटाएंगे तो कैसे कितना लिख सकते हैं 7 सही 1/2। तो देखो बच्चों इन दोनों भिन्नों का योगफल हमें कितना प्राप्त हुआ 7 सही 1/2 प्राप्त हुआ। अब देखो आगे देखते हैं बच्चों 7 सही 3/13 प्लस 5 सही 7/13 इन मिश्रित भिन्नों को हमें जोड़ना है। तो अब देखो बच्चों क्या करना है, तोड़ लें इसको। हम ऐसे हम तोड़ सकते हैं दो भागों में। इस ट्रिक के माध्यम से हमने इसको तोड़ लिया। फिर बीच में कौन सा निशान लगा है, इन दोनों के बीच में कौन सा निशान लगा है प्लस का, प्लस लगा दो 5 लिख लो और फिर प्लस 7/13। अब देखो बच्चों अब पूर्णांक को जोड़ेंगे, भिन्न भिन्न को जोड़ेंगे। तो अब हम क्या करेंगे 7 + 5 प्लस 3/13 प्लस 7/13। अब देखो बच्चों इसको जोड़ लें 7 5 12 प्लस, अब देखो ये भिन्न कैसी हैं, भिन्न के हर कैसे हैं समान है 13। अब 3 + 7 अब 12 प्लस 10/13। अब देखो बच्चों अब इसको हम कैसे प्लस हटा दें, तो हम ऐसे लिख सकते हैं मिश्रित भिन्न के रूप में 10/13। तो बच्चों देखो इन दोनों मिश्रित भिन्नों का योगफल हमें कितना प्राप्त हुआ 12 सही 10/13। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। देखो 3 सही 3/16 प्लस 8 सही 5/16। तो इसको हम कैसे जोड़ेंगे, देखो बच्चों 3 + 3/16 प्लस 8 प्लस 5/16। इनको हम क्या करेंगे पूर्णांक को पहले जोड़ेंगे 3 + 8 ये हो गया। फिर हम मिश्रित भिन्न को जोड़ेंगे तो कितना हो गया 3 + 5 और ये हर समान है तो एक ही बार हम लिख लेंगे। तो अब देखो बच्चों 8 और 3 11 प्लस 8/16। तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16। तो कितना आया 11 प्लस 1/2। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 11 सही 1/2। इस चीज को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। देखो बच्चों ये लिखा था तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ये वाली इस तरीके से लिख सकते हैं और ये वाली भिन्न को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो 11 सही 1/2 हमें प्राप्त हुआ। अब देखो बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। देखो कि 10 सही 8/11 प्लस 5 सही 3/11 को हमें जोड़ना। ये दोनों कैसे हैं मिश्रित भिन्न है, तो इनको हम उसी ट्रिक के माध्यम से इसको हल करेंगे। इसको हम कैसे लिखेंगे 10 + 8/11 फिर 5 प्लस 3/11। अब पूर्णांक इसमें कौन सा है 10 और 5। तो इनको हम पहले जोड़ेंगे। भिन्न कौन कौन सी ये भिन्न है तो इनको हम जोड़ेंगे तो 10 + 5 और प्लस 8/11 और प्लस 3/11। तो 10 और 5 15 हो गए और इनको हम जोड़ेंगे 11 लिख लिया 8 प्लस 3। तो कितना हो गया बच्चों 15 प्लस 8 3 11/11। ये आपस में कट के कितना बचा 1। 15 + 1 = 16। तो इस तरीके से हमने इन मिश्रित भिन्नों को इस मिश्रित भिन्न को हमने जोड़ के कितना प्राप्त हुआ हमें 16। देखो बच्चों आगे देखते हैं बच्चों 13 सही 5/18 प्लस 17 सही 8/18 को हमें जोड़ना है। अब देखो बच्चों क्या करेंगे, इसको हम फिर तोड़ेंगे 13 प्लस 5/18 प्लस 17 प्लस 8/18। अब देखो बच्चों अब पूर्णांक को पहले जोड़ेंगे और भिन्नों फिर जोड़ेंगे। देखो तो कितना हो जाएगा 13 प्लस 17 प्लस ये हम पूर्णांक को जोड़ लिया। अब भिन्नों को जोड़ो तो कितना प्राप्त हुआ बच्चों। देखो 13 और 17 जोड़ेंगे तो कितना 30 प्राप्त हो गया प्लस
इनका हर समान है तो 18, 5 प्लस 8, अब 30 प्लस 8 5 13, 13/18। अब देखो बच्चों, इसको प्लस को हटा देंगे तो मिश्रित भिन्न में ये चेंज हो जाएगा। इस तरीके से हम इस भिन्न को हमने जोड़ा तो हमें कितना प्राप्त हुआ, 30 सही 13/18। अब देखो बच्चों, 11 सही 13/12 प्लस 12 सही 5/12 को हमें जोड़ना है तो 11 प्लस 3/12, इसको हमने तोड़ लिया। फिर इसको हम तोड़ लें, 12 प्लस 5/12। अब देखो बच्चों, पूर्णांक पूर्णांक को जोड़ो और भिन्न भिन्न को जोड़ो तो कितना होगा, 11 प्लस 12 प्लस 3/12 और 5/12। अब देखो बच्चों, पूर्णांक ये दो 11 दूनी 22 और 1 23, ये हो गया। अब ये कैसा है, ये हर बराबर है तो इनको जोड़ दो तो कितना आया, 23 प्लस 5 और 3 8, 8/12। अब 4 दूनी 8 और 4 3 12 तो कितना प्राप्त हुआ, 23 प्लस 2/3। अब देखो बच्चों, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 23 सही 2/3 इसको हम लिख सकते हैं। तो अब देखो बच्चों, इस भिन्न का योगफल हमें कितना प्राप्त हुआ, 23 सही 2/3। आगे देखते हैं बच्चों, देखो इसी प्रकार। अब देखो बच्चों, ये भिन्न लिखी हुई है तो हम सबसे पहले क्या करें, ये पूर्णांक पूर्णांक को जोड़ें और ये भिन्न भिन्न को जोड़ें। तो कितना हो गया, देखो 50 और प्लस 67, और फिर हम भिन्न को जोड़ेंगे तो 8/45 और 22/45। अब देखो बच्चों, ये कितना हुआ, 7 और 5 6 और 5 11, 117 प्लस, अब हमने इसको अब देखो इसको इसकी हर कितना है, 45 है। अब हम जोड़ दें तो 8 प्लस 22 तो कितना हुआ, 117 प्लस 30/45। अब ये दोनों संख्या किससे कट रही, 15 15 दूनी 30, 15 3 45, तो ये आ गया 117 सही 117 प्लस 2/3। तो इसको हम लिख सकते हैं 117 सही 2/3। तो इन दोनों भिन्नों का योगफल हमें कितना प्राप्त हुआ, 117 सही 2/3। अगला क्वेश्चन देखो, 105 सही 103/110 प्लस 45 सही 22/110 हमें जोड़ना है। तो हम क्या करेंगे, देखो बच्चों, ये इस तरीके से जोड़ेंगे और ये भिन्नों को जोड़ें तो 105 प्लस 45 और इनको हमें जोड़ना है तो देखो बच्चों, 110 और 103 प्लस 22 हर समान है तो इनको हमने जोड़ के इस तरीके से। अब देखो बच्चों, ये जोड़ना है तो कितना हो जाएगा, 150 प्लस, अब ये जोड़ना है तो 125/110। ठीक है बच्चों। अब देखो ये 5 से डिवाइड हो रहा है तो 5 से कर सकते हैं इसको हम डिवाइड, 5 दूनी 10 5 25, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 तो कितना आ गया, 150 प्लस 25/22। अब देखो बच्चों, इसको हम मिश्रित भिन्न में चेंज करेंगे। पहले 150 प्लस 22, 22 से कम 22, कितना बचा, 3। अब देखो बच्चों, अब यहां इसी प्रकार करेंगे तो 150 प्लस 1 प्लस 3/22 तो ये इसमें जोड़ देंगे तो 150 को 1 जोड़ेंगे तो 151 प्लस 3/22 तो कितना हो गया, 151 सही 3/22। तो इस तरीके से बच्चों हमने जिनका जो ऐसी मिश्रित भिन्न जिनका हर समान है हमने जोड़ना सीखा। आगे देखते हैं बच्चों, अगला टाइप हम देखते हैं जब मिश्रित भिन्नों के हर असमान हो तो हम इनको कैसे जोड़ेंगे, ये हम आज सीखते हैं बच्चों। देखो 1 सही 1/2 प्लस 2 सही 1/3 लिखा हुआ है।
ये मिश्रित भिन्न और ये मिश्रित, इसका हर 2 और इसका हर 3, ये क्या है, असमान हर है। तो इनको हम देखो बच्चों सीखते हैं इसको हम कैसे जोड़ेंगे। तो इसको देखो हम उसी फॉर्म में लिख लेंगे 1 + 1/2 प्लस 2 + 1/3। पूर्णांकों को हम जोड़ेंगे और फिर भिन्नों को जोड़ेंगे। तो कितना हो गया, 1 + 2 प्लस 1/2 प्लस 1/3। अब हमने जोड़ा 1 और 2 कितना हो गया, 3। अब देखो बच्चों, अब इसको हमें जोड़ना है तो हम कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर और इन दोनों का इस तरीके से मल्टीप्लाई करके। तो 3 एकम 3, 2 एकम 2, 2 तियां 6। तो बच्चों कितना आया, 3 + 5/6। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 सही 5/6, यानी कि मिश्रित भिन्न के रूप में हमने कैसे लिख दिया, 3 सही 5/6। तो इन दोनों भिन्नों का योगफल हमें कितना प्राप्त हुआ, 3 सही 5/6। अब आगे देखते हैं बच्चों, 2 सही 5/6 प्लस 3 सही 1/4। अब देखो बच्चों, अब हम इनको मिश्रित भिन्न है, इसको हम ऐसे तोड़ के लिख सकते हैं। इस तरीके से इनको हम जोड़ेंगे, पूर्णांक और भिन्न भिन्न को। अब देखो बच्चों, 3 और 2 5, या तो हम इनका लघुत्तम लेके निकाल लें या क्रॉस मल्टीप्लाई द्वारा इनको हम हल कर लें। एलसीएम मेथड से भी इन दोनों भिन्नों को हम जोड़ सकते हैं, लेकिन हम दो जब भिन्न हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई द्वारा ही हम इनको हल करेंगे या जोड़ेंगे। तो 5 चौकू 20, 6 एकम 6 और 6 चौक 24। तो अब देखो बच्चों, 5 + 26/24। अब इनको हम 2 से काटेंगे, 13 और ये 12। तो कितना प्राप्त हुआ, देखो बच्चों, 5 + 13/12। अब देखो बच्चों, अंश बड़ा है हर से, तो इसको मिश्रित भिन्न में चेंज करेंगे। तो 5 प्लस, देखो 12 एकम 12, 1 बचा। तो 5, फिर हम इसको तोड़ेंगे तो 1 + 1/12। ये हमने जोड़ लिया तो कितना हो गया, 6। तो 6 + 1/12। तो हम इसको लिख सकते हैं 6 सही 1/12। इस तरीके से हम इस भिन्न का हमने योग कितना प्राप्त हुआ, 6 सही 1/12। अब देखो बच्चों, किस तरीके से कर सकते थे, 2 और 3 को हम जोड़ें, ठीक है, और 5 + 1/4 को हम ऐसे जोड़ें तो हमें कितना प्राप्त होगा, 6 सही 1/12। अब देखो बच्चों, इसको हमें ये जोड़ना है और इसको हमें ये जोड़ना है। इस तरीके तो हम कैसे जोड़ेंगे, देखो 8 + 5 और प्लस 3/11 प्लस 1/12। अब देखो बच्चों, 8 5 13 प्लस 12 3 36 और 11 एकम 11। क्रॉस मल्टीप्लाई द्वारा हम इसको या त्रियक गुणन विधि द्वारा हम इसको हल कर सकते हैं। तो 12 3 36, 11 एकम 11 और 11 और 12 गुणा करो, 12 एकम 12, 12 1 13। तो कितना प्राप्त हुआ, 13 प्लस ये कितना प्राप्त हो गया, 36 और 10 46 और 1 47/132। तो हम इसको लिख सकते हैं 13 सही 47/132। तो इस तरीके से हमने इन दोनों भिन्नों का जोड़ प्राप्त किया, 13 सही 17/132। अब देखो बच्चों, इसको हम जोड़ेंगे तो इसको भी हम ऐसे हम जोड़ेंगे, इसको और इसको। तो 24 प्लस 30 प्लस 2/13 प्लस 3/10। अब देखो बच्चों, 24 और 30 को हम जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 54 और 10 दूनी 20 और 33 39, 20 और 39/130। तो कितना हो गया, 54 9 और 130। तो हम इसको लिख सकते हैं 54 सही 59/130। तो इस तरीके से हमने इन दोनों भिन्नों का जोड़ कितना प्राप्त हुआ, 54 सही 59/130 हमें प्राप्त हुआ। आगे देखते हैं बच्चों,
15 सही 7/30 प्लस 18 सही 3/20 को हमें जोड़ना है। तो हम क्या करेंगे, पहले इनको जोड़ेंगे फिर हम इनको जोड़ेंगे। तो 15 प्लस 18 प्लस 7/30 प्लस 3/20। अब इनको हमें जोड़ना है तो क्या करेंगे, 15 और 18 जोड़ेंगे तो 15 दूनी 30 और 3 33 प्लस। अब देखो बच्चों, इसको हम लघुत्तम विधि द्वारा भी कर सकते हैं और क्रॉस गुणन विधि यानी क्रॉस मल्टीप्लाई द्वारा यानी तिर्यक गुणन विधि द्वारा भी हल कर सकते हैं। तो पहले इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसका और फिर हर हर का। तो 7 दूनी 14 140 3 त्रिका 9 बटे 3 दूनी 6। देखो इतना आ गया। 33 प्लस 140 प्लस 90 बटे 600। अब देखो बच्चों 33 प्लस 0 और 14 और 9 कितना हो जाएगा 23 बटे 600। इसको हमने काट लिया तो इतना आ गया 33 सही 23 बटे 60। अब देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 33 सही 23 बटे 60। तो इन दोनों भिन्नों का योगफल हमें कितना प्राप्त हुआ, 33 सही 23 बटे 60। आगे देखते हैं बच्चों, देखो इसको हमें ये जोड़ना है और ये भिन्न भिन्न के रूप में जोड़ना है। तो देखो बच्चों, इसको हमें जोड़ना है तो हम इसको कैसे जोड़ेंगे, 58 प्लस 68 प्लस ये दोनों पूर्णांक जोड़ लिए 3/19 और 2/35 हमें ये जोड़ना है। तो इसको हमें जोड़ना है तो 8 8 दूनी 16 और 6 दूनी 12 126 प्राप्त हुआ। अब देखो बच्चों 35 इसका मल्टीप्लाई इधर और इसका मल्टीप्लाई इधर और नीचे का नीचे 35 तियां तो 35 तियां 105 प्लस 19 दूनी 38 बटे 19 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो कितना आएगा, देखो बच्चों 19 पना 95 हासिल लगी 9 19 38 57 57 और 9 66 इतना प्राप्त हुआ। अब देखो बच्चों, अब हमें हल करना है 126। इनको हम जोड़ेंगे तो 8 5 13 हासिल लगी 1 4 और 1 और 665। अब देखो बच्चों, इसको हम लिख सकते हैं 126 सही 143 बटे 665। आगे देखते हैं बच्चों, 687 सही 3/5 प्लस 863 सही 1/2 को हल करना है। तो इनको हमें पहले जोड़ना है फिर भिन्नों को जोड़ना है। तो 687 प्लस 863 प्लस 3/5 प्लस 1/2। अब इनको हमें जोड़ना है। अब देखो बच्चों, अब इसको जोड़ेंगे तो ये 10 यानी 687 और 863 को हमें जोड़ना है। तो 10 हासिल लगी 1 9 6 15 हासिल लगी 1 7 7 14 1 15 तो 550 हमें ये प्राप्त हुआ 1550 प्राप्त हुआ। देखो बच्चों, अब देखो प्लस इसका मल्टीप्लाई इधर और इसकी मल्टीप्लाई इधर 3 दूनी 6 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 तो ये कितना प्राप्त हुआ बच्चों, देखो 1550 प्लस 11/10। अब देखो बच्चों क्या करेंगे, 1550 ऐसे लिखे रहेंगे और इसको मिश्रित भिन्न बदल लेंगे तो 1 सही 1/10। इसको मिश्रित भिन्न में चेंज किया तो कितना आएगा, 1 सही 1/10। अब देखो बच्चों, ये हम इसमें जोड़ सकते हैं। कैसे जोड़ेंगे, 1550 प्लस 1 प्लस 1/10। ये जब हम जोड़ लेंगे तो कितना आएगा, 1551 प्लस 1/10 तो कितना आ गया, 1551 सही 1/10। तो हमें इन दोनों भिन्नों का योगफल कितना प्राप्त हुआ, 1551 सही 1/10। आगे देखते हैं बच्चों, देखो ये भिन्न हमें हल करनी है तो 57 1 सही 9 1 सही 57 सही 1/9 प्लस 68 सही 1/8
तो हम इसको इनको जोड़ेंगे पहले, तो इनको जोड़ के कितना आएगा देखो बच्चों, 7 14 1 15, हंसी लगी 1, तो 6 6 12 125, प्लस इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1/9 प्लस 1/8, तो कितना प्राप्त होगा बच्चों, देखो 125 प्लस 8 और 9, तो 8 और 9 कितना हो जाएगा बच्चों, देखो 8 9 17, 17/9 72, तो हमें प्राप्त हुआ 125 सही 17/72। तो इन दोनों भिन्नों का योगफल हमें कितना प्राप्त हुआ, 125 सही 17/72। अगला टाइप देखते हैं बच्चों, मिश्रित भिन्नों पर आधारित प्रश्न। इस तरीके से भिन्न कोई मिश्रित भिन्न दे रखे हैं, तब हम इनको कैसे जोड़ेंगे। देखो बच्चों, इन मिश्रित भिन्नों को हम उसी फॉर्म में हम तोड़ लेंगे। देखो 41 प्लस 1/7, 41 प्लस 2/7 और 41 प्लस 3/7। हमने इस भिन्न को इस फॉर्म में तोड़ लिया, इस भिन्न को हमने इस फॉर्म में तोड़ लिया और इस भिन्न को हमने इस फॉर्म में तोड़ लिया। अब देखो बच्चों, 41 ये पूर्णांक है, तो हम कैसे इसको लिखेंगे, देखो बच्चों 41 प्लस 41 प्लस 41 प्लस 1/7 प्लस 2/7 प्लस 3/7। अब बच्चों देखो, ये जितनी बार जुड़ा है तो इसको हम 41 गुणे 3 लिख सकते हैं। अगर ये 4 बार लिखा होता तो 4 का गुणा होता। कोई संख्या जितनी बार लिखी होगी जोड़ में, उसमें उतनी का हम गुणा कर देंगे। ये 3 बार तो 3 बार लिख दिया, अगर 5 बार लिखी होती तो इसमें 5 का गुणा कर देंगे, ठीक है। और इसको हम कैसे करेंगे जोड़, अब देखो ये 7 आ गया, फिर 1 प्लस 2 प्लस 3। अब देखो बच्चों 3 एकम 3, 3 चौकू 12, 123 प्लस ये कितना प्राप्त हुआ 6/7, तो हम 123 सही 6/7 हम इसको लिख सकते हैं। तो इन तीनों भिन्नों को हमने, हमारा मान कितना आया 123 सही 6/7। तो अब देखो बच्चों, हम कैसे कर सकते थे, 41 41 41 का हम मल्टीप्लाई करके यहाँ निकाल सकते थे। तो ये सब लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। एक ये सब हर समान है, तो 1 2 3 3 3 6 हम 7 सीधे लिख सकते थे। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन में कम समय लगेगा। तो इस तरीके से हमने इन तीनों भिन्नों को जोड़कर कितना निकाला, 123 सही 6/7। आगे देखते हैं बच्चों, ये 4 मिश्रित भिन्न हमें दे रखे हैं, इनको हमें जोड़ना है। तो इनको जोड़ेंगे कैसे, तो इनको पहले हम क्या करेंगे, इसको हम इस फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो इसको हम चेंज करेंगे तो 587 प्लस 1/5 प्लस 587 2/5 और 587 प्लस 3/5 और 587 4/5। अब देखो यहाँ पूर्णांक 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 और ये पूर्णांक कितनी बार दिया है, 4 बार, तो 587 गुणे 4। ठीक है बच्चों, जितनी बार जो संख्या दे रखी है जोड़ में उतने का हम उसको गुणा कर सकते हैं। अब देखो बच्चों ये आ गया, अब ये भिन्न दे रखी है 4, तो इनको हम जोड़ेंगे 1/5 प्लस 2/5 प्लस 3/5 प्लस 4/5। अब देखो बच्चों क्या करेंगे, 7 चौक 28 हंसी लगी 2, 8 चौकू 32 और 2 34 हंसी लगी 3, 5 चौकू 20 और 3 23 प्लस, अब देखो बच्चों 5, इनको हम जोड़ेंगे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, तो 3 3 6 और 10 हो गया, तो 2348 प्लस 10/5, तो 5 दूनी 10। अब कितना आया देखो 2348 प्लस 2, तो कितना प्राप्त हुआ 2350। तो हमें इन चारों भिन्नों का योगफल कितना प्राप्त हुआ 2350। आगे देखते हैं बच्चों, ये हमें भिन्न दे रखी हैं, देखो ये मिश्रित भिन्न दे रखी हैं 1 2 3 4 5 6 मिश्रित भिन्न दे रखी हैं, हमें इनको जोड़ना है। अब देखो बच्चों ये कितनी बार दे रखा है, 6 बार दे रखा है, 1 2 3 4 5 6। तो हम क्या करेंगे 5555 में कितने का गुणा कर देंगे 6 बार, ठीक है बच्चों, प्लस अब देखो ये सभी कैसे हैं, हर समान है, तो ये 9, इनको हम जोड़ लेंगे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6। अब देखो बच्चों 56 6 30 हासिल लगी 3,
6 पंचे 30 और 33, 6 पंचे 3 33, हासिल लगी 3 6 25 33। तो हमें कितना प्राप्त हुआ 33,330। अब देखो हमें नहीं जोड़ना है, तो 1 और 2 3 3 6 4 10 और 5 15 और 6 21। अब देखो इतना आया। अब ये कितने से 3 से विभाजित है, 3 सत्ते 21, 3 त्रिका 9। तो हमें कितना प्राप्त हुआ 33,330 प्लस 7/3। अब देखो इसको हम निश्चित फॉर्म में, क्योंकि अंश बड़ा है हर से, तो 33,330 प्लस 3 दूनी 6। अब देखो बच्चों, तो इसको हम क्या करेंगे, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। इसको हम ये जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 33,332 प्लस 1/3। अब हम इस प्लस को हटा देंगे तो कितना आ जाएगा 33,332 सही 1/3। तो बच्चों इन सभी 6 भिन्नों का योगफल हमें कितना प्राप्त हुआ 33,332 सही 1/3। इस तरीके से किसी भी मिश्रित भिन्न का योगफल हम निकाल सकते हैं। तो हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कर अवश्य बताएं, और हमारे चैनल गुरुजी की पाठशाला को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को प्राप्त हो सके। थैंक यू।